सियालकोट से ख्वाजा आसिफ मेरी वालदा के मुकाबले में। ख्वाजा साद रफीक ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, मर्दानगी का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफीक ने, और उसने शिकस्त कबूल की कि जी मैं इलेक्शन हार चुका हूं। लेकिन नून लीग का दूसरा ख्वाजा रंगबाज सियालकोट, सिर्फ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये मैं इसी हाई कोर्ट में कह के गया था कि मैंने सियासत जरूर छोड़ी है लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। और मैं आज मीडिया पे इसलिए खड़ा हूँ, आप लोग पहले भी मुझे कहते थे डार साहब आए हाई कोर्ट बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूँ कि 5 लाख वोटर्स पे डाला गया सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूँ, मैं उनका वकील बन के खड़ा हूँ आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में, जहाँ इसका पोलिंग स्टेशन है, घर का 350 वोटों से आ रहा है मेरी माँ से, आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं आए। एक फॉर्म 45 नून लीग वाले 5 दिन हो गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, आए झूठे रिजल्ट बनाए, साइन करें। बहुत सारों के मुझे कॉल है कि डार साहब ऐसा ए वाली ताड़ी मानल ज्यादती नहीं करनी, सानू बुलाया जा रहा है, सानू पैसा ऑफर हो रहा है कि आओ तो सानू असी पैसा भी देने, किसी तरीके आके फॉर्म 45 आप लोग बदल दें। अब 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, जहाँ एक टेलीफोन की जंग लड़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ ECP का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, कि मेरी माँ को इंसाफ देने के लिए आज उन्होंने फैसला होल्ड किया, स्टे दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राय साहब, अभी बात यहाँ खत्म नहीं होगी। 2021 में मैं मीडिया को याद दिलाना चाहता हूँ, डस्का इलेक्शन धुंधो पड़ गई जी। यही थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राय साहब, जिन्होंने रात के 3 बजे IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी किया कि नुशीन इफ्तिखार जो नून लीग की कैंडिडेट थी, उसी सियालकोट की बेटी थी, रिजल्ट रुक गया, इलेक्शन नुल एंड वाइड हो गया। नुशीन इफ्तिखार को सिकंदर सुल्तान राय साहब ने इंसाफ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सिकंदर सुल्तान राय साहब कि आप मेरी माँ के साथ भी इंसाफ करेंगे। उसी शहर से, उसी शहर सियालकोट से एक माँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंची है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा मेरी मां के साथ इंसाफ करेगा। इस इलेक्शन का ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगी, बैलेट पेपर चेक होंगे, फॉर्म 45 चेक होंगे। जो हमारे पास फॉर्म 45 है, हमारा मुतालबा उसके अंगूठे चेक किए जाएं, अंगूठे चेक करें, और जो अब अंगूठे लगाए गए हैं फॉर्म 45 पे वो भी फ्रांसिक हों, पता चले कि वो अंगूठे किन लोगों के हैं। सिर्फ 358 फॉर्म 45 के अंगूठे चेक करवा लो, सब फाइनल हो जाएगा कि किसने धांधली की है या किसने की। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कि आपने कहा कि जो उम्मीदवार इस तरह जीते हैं उनका सोशल बाइकाट किया जाए, और जो उम्मीदवार जीत कर दूसरी तरफ जा रहे हैं उनका क्या किया जाए? उनका हाल तो उनकी हल्के की वाम देखे क्या करेगी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ जो हल्के पहले छोड़ के गए हैं उनका हाल देख लिया ना, तो इनका उनसे भी बुरा होना है। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरखास्त पर स्टे दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी स्टे दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तीनों उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन हो गया है जो नून लीग के हैं, गैर तो कानूनी। ये आप कैसे? देखिए, इस तरह अगर स्टे के बाद नोटिफिकेशन इशू होता तो वो गैर कानूनी होते, उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। थैंक यू। डार साहब, किसी हलके से अगर आप हारते हैं तो वहाँ पे धांधली हो जाती है, जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होती। जिस तरह आपने फरमाया कि ख्वाजा साद रफीक ने ग्रेस का मुजाहरा किया, वो हार के उन्होंने अपनी शिकस्त, तो अनडिफिटेड शुरू से वो जीतते आ रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। क्या नाम है आपका? मियां इम्तियाज। मियां इम्तियाज साहब, ख्वाजा आसिफ तीनों इलेक्शन हमसे आ रहा हुआ है। 2013 का इलेक्शन जो मेरे साथ ख्वाजा आसिफ ने लड़ा था, जो इमरान खान हल्के उसमें सियालकोट का हल्का था, वो बदतरीन धांधली हुई इलेक्शन की रात, जिसने ख्वाजा आसिफ को टेलीफोन कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे जितवाया। आप क्या बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जीता आ रहा है? ख्वाजा आसिफ में इखलाकी जुर्रत है। मैं पूरे मीडिया के सामने चैलेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ ही बैठूंगा इस बेंच पे, आए
अपने फॉर्म 45 कौम के सामने लेके आए, मेरे पास भी पड़े हैं। और एक शर्त होगी, जो फॉर्म 45 ख्वाजा आसिफ लाएगा उनके अंगूठों का फ्रांसिक होगा, और जो मेरे पास है उसका भी होगा। पता चल जाएगा कि किसके असली हैं किसके नकली हैं। और मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर ख्वाजा आसिफ के फॉर्म 45 अंगूठे चेक होके सही निकले, मेरी माँ भी सियासत छोड़ देगी और हम खुद जीत का हार ख्वाजा आसिफ के गले में डालेंगे। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आज ख्वाजा आसिफ के बारे में स्टे हो चुका है, उसके आर्डर जारी नहीं होंगे, ये जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने शहर से मैं आरओ के दफ्तर गई, आरओ के दफ्तर के सामने 25 पुलिस के लोग थे, उन्होंने दिए मुझे अंदर जाने ना दिया, मेरे बाजू को चोट लगी हुई है। और दूसरे लोगों ने भी बड़ी कोशिश की कि हम डाका डालने नहीं देंगे, मगर पुलिस ने लाठी चार्ज करके हमें निकाल दिया गया। सोच लो, हक और सच की जीत होगी और उस कुरान मजीद पर होगी जिस कुरान मजीद का सहारा लेकर कल्ली माँ घर घर गली गली गई और हजारों लाखों उम्रदार मेरे साथ थे, लाखों उस्मान डार मेरे साथ थे। मेरी बेटियों भाइयों ने, मेरा माँ बहनों ने बड़ा साथ दिया। मेरा इस मीडिया के थ्रू पैगाम है कि मैं आपको सलाम पेश करती हूँ और माँ दरवाजे में माँ दरवाजे पुत्रा तियाली बंद नहीं कर दी, वो हमेशा खोल दी, माँ हमेशा खोल दिए। इंशाअल्लाह ताला मैं डाका डालने नहीं दांगी। मुझे अपने कुरान मजीद पे भरोसा है और अपने खुदा पर भरोसा है। मैंने उस पर फैसले छोड़े हैं जिसका सहारा लेकर मैं निकली थी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन भी एक माँ को जानते हुए, उसकी अजीम अस्की को जानते हुए, जो जुल्म मेरे साथ